हेलो बच्चों, स्वागत है आज आपका सक्सेस रूपा क्लासेस पे। आज आपके लिए एक अच्छा 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जो कि अध्याय का नाम है जैव विकास से आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं। आपको जो जैव विकास है इसको 2 वीडियो के माध्यम से आपको डेडिकेट किया गया है। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो क्वेश्चन है ये कहता है अनुकूली विकिरण को उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। क्या होता है अनुकूली विकिरण या क्या होता है अनुकूलन? आप भी क्या करते हैं, अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से या पर्यावरण की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करते हैं या उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। यही क्या होता है अनुकूलन। अगर हम बात करें अनुकूली विकिरण की तो अनुकूली विकिरण क्या होता है, जब एक ही पूर्वज से उत्पन्न जब एक ही पूर्वज से उत्पन्न कई प्रजातियां या कई जातियां पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं अनुकूली विकिरण। तो आइए हम आपका अनुकूली विकिरण को बताते हैं। अनुकूली विकिरण, विकिरण को आप विभिन्नताओं के नाम से भी जाते हैं कि अनुकूली विकिरण क्या होता है। जब किसी एक ही पूर्वज से जब किसी एक ही पूर्वज से उत्पन्न कई प्रजातियां अलग 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 पर्यावरणीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं, अपने आप को ढाल लेती हैं और विभिन्न प्रकार के विशेषताओं को उत्पन्न करती हैं। उसे हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। उसे हम अनुकूली विकिरण कहते हैं। तो जब एक ही पूर्वज से उत्पन्न कई प्रजातियां या कई जातियां अपने आप को उस पर्यावरण में ढाल लेती हैं या उस पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर देती हैं और परिवर्तित करने के बाद अपने शरीर में या अपने अंदर उस पर्यावरण के हिसाब से बहुत सारे गुणों मतलब बहुत सारे क्वालिटी को अपने अंदर एडॉप्ट करती हैं, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं अनुकूली विकिरण। अब अनुकूली विकिरण में जो आपके जीव रहेंगे वो क्या करेंगे, जीवित रहने के लिए बहुत सारे स्पर्धाओं का क्या करेंगे सामना करेंगे, जैसे भोजन, आपका जनन स्थान, इन सारी स्पर्धाओं का क्या करेंगे सामना करेंगे। तो सभी जीव जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्पर्धाओं जैसे भोजन, वास स्थान, जनन आदि
का सामना करते हैं और भोजन, वास स्थान, जन्म के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, उस पर्यावरण में ढाल लेते हैं। अगर नहीं ढालेंगे तो वो क्या होंगी, उनके जो यापन होगा, जो जीवन यापन होगा, वो क्या करेंगे, पल भर में समाप्त हो जाएगी। इसलिए चाहे छोटे जीव हो, चाहे वो आपके बड़े जीव हो, चाहे छोटा पेड़ पौधा हो या बड़ा पेड़ पौधा हो, वो क्या करते हैं, अपने आप को इस पर्यावरण में व्यवस्थित करने के लिए वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय स्पर्धाओं का क्या करते हैं, सामना करते हैं। अगर उस सामना करते हुए उसमें अपने आप को सक्षम कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर्यावरण में सरवाइव करते हैं। अगर हम बात करें मानव की, तो मानव भी देखिए आपका जो भी मौसम होता है उन मौसम के हिसाब से अपने आप को ढालता है। अगर बात करें सर्दी, सर्दी हो गया, गर्मी, बरसात, तो जो आपकी सर्दी आती है तो सर्दी में जो मानव होता है तो सर्दी के अनुसार अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है। ढालने का मतलब अपने शरीर पे क्या करते हैं, गर्म वस्त्र को धारण करने लगते हैं। तो पर्यावरण के हिसाब से ढाले ना, अगर नहीं ढालते तो क्या करते, उनको ठंडी लगती और ठंडी जैसे ही लगती उनके बॉडी का टेम्परेचर कम होता और क्या करते, उनका जीवन यापन समाप्त हो जाता। ऐसे ही गर्मी की बात करें तो जो ठंडी के वस्त्र को आप धारण करते हैं वो गर्मी में नहीं धारण करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अपने आप को उस पर्यावरण के हिसाब से ढालना है। तो यही तो है अनुकूली विकिरण कि वातावरण के अनुसार अपने आप को उस पर्यावरणीय परिस्थितियों में ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूली विकिरण। अब अनुकूली विकिरण का आपका जो उदाहरण है वो आपका एक है डार्विन फ्रिंजेस और एक आपका है शिशुधानी विकिरण, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस। तो इसका उदाहरण है अनुकूली विकिरण का उदाहरण। अब जो अनुकूली विकिरण है, अनुकूली विकिरण को सर्वप्रथम आपके जो एक वैज्ञानिक थे जिसको हम बोलते हैं चार्ल्स डार्विन ने देखा था। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था कि वो क्या कर रहे थे, एक जहाज के यात्रा के दौरान एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया में जिसको हम बोलते हैं आपका गैलोपिगोस द्वीप। जब ये जहाज के से यात्रा कर रहे थे तो वहां पे पक्षी के अलग अलग चोंच वीक को देखा और उस वीक को देखने के बाद या चोंच को देखने के बाद उनको बहुत आश्चर्यजनक हो गए कि, और जो उनकी चोंच थी या जो पक्षी थी उनको बहुत आकर्षित की। उन्होंने सोचा क्या इस जो पक्षी हैं उनकी जो अलग अलग प्रकार की चोंच है, क्या इनके पूर्वज अलग अलग होंगे। तो जो उनके अध्ययन किए तो उनके अध्ययन के बाद वो निष्कर्ष निकाले या बताएं कि ये जो अलग अलग प्रकार की चोंच वाली पक्षी हमको दिखाई दे रही है ये क्या है, इन सभी के पूर्वज एक ही हैं। तो पूर्वज एक ही है लेकिन पक्षी की चोंच अलग अलग कैसी हो गई। तो वो पक्षी क्या करी, अलग अलग, जैसे जो पक्षी है, अब पक्षी समान भाषा में देखे तो उनका भोजन क्या है, बीज खाएंगी, कीट खाएंगी और क्या खाएंगी, बहुत सारे बर्ड्स को खाएंगी। तो ये क्या करें कि जो आपका डार्विन फ्रिंचेस है, फ्रिंचेस मतलब होता है पक्षी, ये पक्षी क्या करें, अलग अलग पर्यावरणीय स्थानों में चली गई और अपने आप को उस पर्यावरण के हिसाब से ढाल लिया और वो चोंच उनमें विकसित हो गई। तो इन जो चोंचों वाले पक्षी हैं या जो चोंच वाले पक्षी हैं इनके पूर्वज एक है, लेकिन उन पूर्वज में जो उनके बच्चे हैं, बच्चे मतलब छोटी पक्षी क्या करी, अलग अलग स्थानों में चली गई। लाइक देन आपके भोजन हो गया, वास स्थान के हिसाब से वो अलग अलग पर्यावरण में ढल गई और अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया। यही तो है आपका डार्विन फ्रिंचेस, या इसी को हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण। तो इसका उदाहरण है या इसको अनुकूली विकिरण को अनुकूली विकिरण, अनुकूली विकिरण को चार्ल्स डार्विन ने देखा था। इसका पहला उदाहरण है आपका
डार्विन फ्रिंचेस, डार्विन फ्रिंच भी बोलते हैं, डार्विन फ्रिंचे भी बोलते हैं। तो दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को हिंदी में बोलते हैं शिशुधानी विकिरण। ये दोनों जो डार्विन फ्रिंचेस है और ऑस्ट्रेलियो मार्सुपियल्स है, ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला उदाहरण को हम समझाते हैं कि डार्विन फ्रिंचेस, फ्रिंचेस मतलब होती है पक्षी, फ्रिंचेस का मतलब क्या होता है? पक्षी। आइए यहाँ पे हम आपको डार्विन फ्रिंचेस के बारे में अच्छे समझाते हैं। ये है आपका डार्विन फ्रिंचे। फ्रिंचे मतलब क्या होती है? पक्षी। अब जो डार्विन फ्रिंचेस है, डार्विन फ्रिंचेस, अब जो डार्विन है, डार्विन एक वैज्ञानिक थे तो जिन्होंने अनुकूली विकिरण को देखा था। तो जो डार्विन थे, डार्विन जब जहाज के माध्यम से एक गैलापागोस द्वीप पे गए जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जब उस पे भ्रमण करते थे तो उनको एक काले रंग की पक्षी दिखाई दी और उन काले रंग की पक्षी की जो चोंच थी वो क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन उन चोचों या उन चोंच वाले पक्षी के जो पूर्वज थे एक थे। लेकिन वो पक्षी क्या करी, पक्षी के जो पूर्वज हैं, उन पूर्वज से उत्पन्न जो बच्चे हैं या जो पक्षी है, वो क्या करी, आपके अलग अलग स्थानों पे चली गई और अलग अलग स्थानों पे जाने के बाद वो क्या करी, अलग अलग स्थानों पे जाने के बाद वो क्या करी, आपके बीज को खाने लगी, कुछ आपके फल को खाने लगी, इंसेक्ट को खाने लगी और कुछ लीफ को खाने लगी। वो क्या करी, उसके हिसाब से अपने आप के जो उनकी चोंच थी, जो विक थी, वो क्या करी, उसके हिसाब से वो ढाल लिए। यही है क्या कहलाता है? डार्विन का फ्रिंचेस। तो डार्विन का फ्रिंचेस क्या है कि जब डार्विन जहाज के माध्यम से भ्रमण करते हुए गैलापागोस द्वीप पर, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इस आइसलैंड को आप याद रखेंगे। गैलापागोस द्वीप पर इन्होंने आश्चर्यजनित पक्षी को देखा और देखने के बाद बहुत आकर्षित हुए। इन पक्षी को डार्विन फ्रिंचे कहा। ये पक्षी की चोंच अलग अलग थी, लेकिन इनके पूर्वज एक ही थे। ये पक्षी मतलब फिंचे, ये फिंचे
अपने आप को भोजन की तलाश में अपने चोंच को परिवर्तित कर ली और कर ली और ये अलग अलग प्रकार के जैसे जैसे पत्ती, फल, बीज इत्यादि को खाने लगी और अपने चोंच को उसके हिसाब से ढाल ली। इस पूरी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? डार्विन फ्रिंजेस। तो एक छोटा सा चित्र बनाएंगे। ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोले? डार्विन फ्रिंजे। ये क्या हो गया? डार्विन फ्रिंजे पूर्वज। ये क्या करी? ये आपका पर्यावरण रहा और पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल ली और उस पर्यावरण में अपने आप को ढालने के बाद और वो क्या करी? अलग अलग वस्तुओं को खाने लगी और अपने चोंच को उस पर्यावरण के हिसाब से ढाल ली। तो कोई आपके बीज खाने लगी, कोई आपके पत्ती खाने लगी, कोई आपके कीटों को खाने लगी, कोई आपकी क्या करी? फल को खाने लगी। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक प्रकार का पर्यावरण है और ये क्या है? ये आपका स्थान है। तो स्थान के हिसाब से जो इनके पूर्वज थे, इन पूर्वज से उत्पन्न जो इनके बच्चे थे वो अलग अलग पर्यावरण में जाने लगे और अलग अलग पर्यावरण में जाने के बाद वो अपने आप के जो उनके चोंच थे उस चोंच को क्या किए? उस पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने लगे। तो जो बीज खाने वाली पक्षी रहेगी उनकी चोंच आप देखेंगे तो उनकी चोंच आपको बहुत हार्ड दिखाई देगी। ये आपकी क्या करी? पक्षी बीज खाने लगी। इनकी चोंच क्या करी? चोंच के हिसाब से बीज खाने लगी। तो जो बीज खाएंगे उनकी चोंच आपको हार्ड दिखाई देगा। अगर पत्ती खाएंगे तो पत्ते जब खाएंगे तो उनकी चोंच आपको थोड़ा सॉफ्ट दिखाई देंगे। ऐसे इधर क्या करेंगी? ये पक्षी क्या करी? ये पक्षी जो इनकी चोंच है, ये क्या है? चोंच। जिस चीज को खाएंगे उस चीज को खाने के अनुसार अपने आप के चोंच को क्या करेंगे? ढाल लेंगे। इसी को हम बोलते हैं डार्विन का प्रिंसिप। इसी प्रकार आपका जो अगला उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में जो ऑस्ट्रेलिया में आपके जो शिशुधानी पाई जाती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, उनके पूर्वज एक ही होती हैं लेकिन उन पूर्वज से उत्पन्न जो भी उनकी संतान होती है वो अलग अलग स्थानों पे ऑस्ट्रेलिया में ही अलग अलग स्थानों पे जाने के बाद उन स्थानों पे अपने आप को ढाल लेती हैं। जैसे कि मानव में भी आप देखते हैं कि मानव पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना या ढालने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? अनुकूलन। तो ये आपको अनुकूली विकिरण
आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। और उदाहरण भी इसका ध्यान रखेंगे। डार्विन फिंचेस, फिंचेस का मतलब होता है पक्षी, और ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी, और जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो शिशुधानी पाई जाती है, एक ही शिशुधानी से उत्पन्न अलग अलग प्रकार के जो आपकी जातियां पाई जाती हैं, वही क्या कहलाती हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कपी और मानव में अंतर समझाइए। तो क्या होता है कपी और क्या होता है मानव में, क्या अंतर होती है। कपी की बात करें तो कपी मतलब बंदर होता है। अब आपको बंदर में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं और मानव में क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, उनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना ही क्या कहलाता है, कपी और मानव में अंतर। तो आइए हम यहाँ पे आपको एक कपी, कपी का मतलब हमेशा याद रखिएगा बंदर। तो कॉपी का संरचना बनाते हैं, छोटे से चित्र के माध्यम से बताएंगे आपको। अब देखिए, ये आपका बंदर है और बंदर के आपके पूरे शरीर में क्या पाई जाती है, रोम। रोम मतलब इनके पूरे बॉडी पे जो हेयर होती है वो क्या करती है, हेयर इनकी बॉडी को कवर करी रहती है। ये इनका पूंछ है और ये क्या है, बाल। तो ये क्या है, बंदर। अब इधर हम मानव की संरचना बनाते हैं। ये आपका मानव है। तो क्या आपको बंदर में दिखाई देता है और क्या मानव में दिखाई देता है। अब इसी बंदर में आपके परिवर्तन होते 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 इतना परिवर्तन हो गया कि वो क्या किया, एक मानव का रूप धारण किया। तो जो अगर बंदर की बात करें तो बंदर कहाँ हमेशा रहते हैं, पेड़ों पे देखते होंगे, एक डाल से छटाक छटाक छटाक। तो जो आपके बंदर होते हैं इनमें क्या पाई जाती है, ये इनका वास स्थान बोले तो ये क्या करते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। अगर मानव की बात करें तो मानव पेड़ पे रहता है, नहीं, मानव कहाँ पे रहता है, स्थल पे मतलब जमीन पे रहता है। तो पहला तो अंतर ये हो गया कि जो कपी या जो बंदर होता है वो पेड़ों पे रहता है और जो मानव होता है वो कहाँ रहता है, जमीन पर। अब दूसरे अंतर की बात करें, अब जो कपी होती है, जो बंदर होती है, उनमें जो चेस्ट होता है, चेस्ट में जो मादा होती है उनमें जो आपका स्तन होता है उनका उभार नहीं होता है, मतलब जो चेस्ट होती है वो विकसित नहीं होती हैं। यही अगर हम मानव में मादा की बात करें तो उनके स्तन क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से विकसित होते हैं। यही स्तन होता है जो कि क्या करती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो दूसरा अंतर ये हो गया कि जो कपी होती है या जो बंदर होती है, बंदर में जो मादा होती है उनमें स्तन का अभाव होता है और इनमें क्या होता है, स्तन का विकसित या स्तन पाए जाते हैं। अब अगली बात करें तो ये जो बंदर होते हैं, बंदर के पूरे शरीर पर देखते होंगे कि आपकी जो उनकी कवरिंग होती है वो क्या करती है, बालों से ढकी रहती है। अब वो तो हमारे से कपड़े नहीं पहन सकते ना, और हम लोग क्या करते हैं अपने बॉडी की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन बॉडी, उनकी बॉडी को सुरक्षा कौन देगा, उनकी जो हेयर होती है वो आपके विभिन्न प्रकार के तापमानों से, मतलब जो भी वायुमंडलीय परिवर्तन होता है उनको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो बंदर होता है, वो बंदर या जो कपी होती है उनके पूरे शरीर पर बाल होती है, और जो मानव होती है, मानव में सीमित स्थानों पर, जैसे अगर हम बात करें तो जो उनके जननांग होते हैं, जननांग पे आपके रोम पाए जाते हैं, तो इनके सीमित स्थान पर ही बस बाल पाए जाते हैं। तो अगला अंतर तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला अंतर है, जो कपी होती है, कपी में जो आपके जो चारों पैर होती हैं वो एक समान कार्य करती हैं, जिसको हम बोलते हैं अग्रपाद और पश्चपाद। तो इनमें जो अग्रपाद और पश्चपाद होती हैं ये चारों एक समान कार्य करती हैं। तो कपी में अग्रपाद व पश्चपाद समान कार्य करती है। अगर यही हम बात करें मानव की, तो मानव में जो अग्रपाद और पश्चपाद होती है, अग्रपाद क्या करता है, चीजों को पकड़ता है ना, हाथ क्या है, अग्रपाद, और जो आपका पैर है वो क्या करता है, आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, या आप कह सकते हैं कि आपको चलने फिरने में सहायता करती है। तो अगला अंतर ये हो गया कि जो आपका कपी है, कपी में जो आपके अग्रपाद और पश्चपाद होते हैं
वो क्या करते हैं, एक समान रूप से कार्य करते हैं। अगर मानव में बात करें तो मानव में जो अग्रपाद होता है वो वस्तु को पकड़ता है, इसी हाथ से ना पकड़ेगा जी। यहाँ पे एक प्लेट दे रहे हैं, एक प्लेट में यहाँ पे रसगुल्ला रख दे रहे हैं। क्या करता है, ये क्या करते हैं, अपने हाथों से या अग्रपाद से चीजों को पकड़ता है, और जो इनके पैर हैं, इन पैर से क्या करता है, चलता है। अगला अंतर समझ में आ गया होगा। अब अगला अंतर देखे हैं। अब जो बंदर की अगर फेस की बात करें तो जो बंदर की भौवें होती है वो मोटी होती हैं, और जो भौवें होती है बहुत ऊपर होती हैं, और जो उनकी नाक होती है वो नाक क्या करती है, ऐसी दबी रहती है ना। तो जो अगर मानव की बात करें तो मानव में जो आपकी भौवें होती हैं वो पतली होती हैं, और जो ये भौवें हैं ये क्या करती हैं, आप आँख के समीप होती है, नाक क्या होती है, उभरी होती है, और उनकी चेहरा होती है वो क्या होती है, सपाट के समान, या बोल सकते हैं कि गोल मटोल होती है। तो अगला अंतर ये हो जाएगा कि जो आपका बंदर है, बंदर में इनकी भौवें मोटी तथा ऊंची होती हैं, जो कि हमने आपको बताया है, और इनकी भौवें पतली तथा आंखों के समीप होती हैं। अगला देखते हैं, कपी में नाक चपटी, इनकी नाक हई नकिया क्या होती है, चपटी होती है, और फिर मतलब चेहरा थुत्तुम के समान आगे की तरफ निकलता है। थुत्तुम मतलब देखते हैं उनकी फेस ऐसे निकली रहती है। तो जो मानव होता है, मानव में नाक क्या होती है, उभरी हुई होती है, और चेहरा क्या होता है, सपाट तथा गोल मटोल होती है। अगला अंतर देखते हैं कि ये जो आपका बंदर है, बंदर में अगर हम माइंड की बात करें या मस्तिष्क की बात करें तो इनकी जो कैपेसिटी होती है, मस्तिष्क का जो विकास होता है वो कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। अगर लेकिन हम यही मानव की बात करें तो मानव जो मस्तिष्क होता है वो अत्यधिक विकसित होता है, और अत्यधिक विकसित होने के कारण जो मानव का मस्तिष्क इतना विकसित हो गया कि वो आपके अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग चीजों का क्या करती है, निर्माण कर रही है। और इसीलिए जो आपका आधुनिक है, ये जो आपका ये देश है, देश में व्यवस्थित जो मानव है, मानव में जो आपका मस्तिष्क का विकास है वो जितने तेजी से हो रहा है, वैसे क्या करती है, ग्रोथ हमारे देश की हो रही है, और जो हमारे देश में अलग अलग तकनीकी आ रही हैं वो भी क्या करती है, इस मस्तिष्क के विकसित होने के कारण ही संभव है। तो आई होप आपको कॉपी और मानव में अंतर तो अच्छे समझ में आ गया होगा।